गणेशाय नमः। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद के निर्देश अनुसार धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस के उपलक्ष्य में ये तीसरा पार्ट का वीडियो तैयार किया गया है। इसमें हम पोस्ट कोविड इफेक्ट देखेंगे आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद यानी आयु का ज्ञान देने वाला विज्ञान, इसे कहता है आयुर्वेद। जीवन जीने की शैली ये आयुर्वेद सिखाता है। उसके बारे में हम पहले 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज देखेंगे पोस्ट कोविड इफेक्ट। पोस्ट कोविड यानी कोविड होने के बाद शरीर पे क्या क्या असर होते हैं, उसका इफेक्ट हम देखेंगे। शरीर में 2 प्रकार के इफेक्ट पोस्ट कोविड होते हैं। एक तो दवाई के साइड इफेक्ट से होंगे और दूसरे होंगे कोविड की बीमारी की वजह से जो शरीर को नुकसान हुआ है उसके इफेक्ट्स। इसे कहेंगे कोविड अनंतर प्रक्रिया शरीर में जो घट रही है उसके बारे में हम सोचेंगे। क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले लिया या कोई भी एंटी मलेरियल एंटी फ्लू वायरल ट्रीटमेंट ली तो हमारे रक्त की दुष्टि होती है और हमारे किडनी फंक्शंस बिगड़ जाते हैं, हमारे लीवर फंक्शंस बिगड़ जाते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में लीवर के लिए एलोवेरा जेल अच्छा है। एलोवेरा हम जूस लेते हैं। कुमारी आसव है वो अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। और कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स जो बीमारी के हैं पोस्ट कोविड यानी बीमारी होने के पश्चात, ये देखने में आया है कि लोगों में वीकनेस काफ़ी देखने में आई है कोविड के पश्चात। इसका उपाय है दशमूल का क्वाथ लेना। दशमूल क्वाथ सुबह शाम हमने लिया तो वीकनेस कम हो जाती है। दूसरा है कि प्राणायाम करना। प्राणायाम नहीं जमता है तो लंबे लंबे श्वास लेना है। लंबे लंबे श्वास लेने से भी ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ने से हमारी तकलीफ़ें दूर हो सकती है। तीसरा है न्यूमोनिया के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, वैसे ही कोविड में भी दिख रहे हैं। कोविड में न्यूमोनिया होता है, 90% लोगों में हुआ है। उसमें लंग्स के ऊपर सूजन आ जाती है, शोथ आता है, उसको न्यूमोनाइटिस बोलते हैं, शॉर्ट में न्यूमोनिया बोलते हैं। वो सूजन कम करने के लिए एक काढ़ा बता रहा हूँ, वो आप कंटिन्यूअस ले सकते हैं 15 दिन तक। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कंटकारी सोलेनम ज़ेंथोकार्पम, गुडुचि, गिलोय, सुंठी और पुष्करमूल, चारों एक एक पार्ट लेकर उसको 240 ml पानी में उबालकर 60 ml पानी रहे तब तक उबालना है और उसको चाय बना के पीना है सुबह और शाम। इससे न्यूमोनाइटिस के साइड इफ़ेक्ट निकल जाएंगे, न्यूमोनिया भी चला जाएगा, खांसी भी चली जाएगी और फुफ्फुस का शोथ भी चला जाएगा। कोई भी दवाई मेरे अनुसार हमारी मर्ज़ी से हमें नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप डरे हुए हैं तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, मार्गदर्शक होगा, इसीलिए हम ये वीडियो जारी कर रहे हैं। कोविड होता किसे है? जिसका माइंड वीक हुआ है उसे कोविड होता है। ये ध्यान में रखिए कि हम डरे तो मरे। कोई भी चीज़ अगर हमारे सामने आती है तो पहले डरना नहीं है। जो परिंदों के घोंसले संभालता है वो बंदों का ध्यान नहीं रखेगा। ऊपर वाला हमारा ध्यान 100% रखने वाला है, इसीलिए डरना नहीं है। वीक माइंड को जल्दी कोई भी बीमारी पकड़ जाती है, इसलिए माइंड से मजबूत रहे। माइंड से मजबूत रहने का एक ही उपाय है, मेडिटेशन करिए, ध्यान में बैठिए। जो भी ईश्वर, अल्लाह, गुरु, जिसका भी आपको ध्यान करना है उसका करिए और अपने पूजा पाठ करिए, नमाज करिए, जो भी आपको ठीक लगता है वो करते रहिए, जिससे आपका माइंड मजबूत रहे। सूर्य उपासना ये बीमारी दूर करने के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा बताई गई है। बीमारी होती है सूर्य वीक होने से। सूर्य की वीकनेस हमारे ग्रह में अगर हमारी कुंडली में सूर्य की वीकनेस है तो उसको दूर करने का उपाय है कि हम सूर्य की उपासना करें, ठीक है। और कोविड के पश्चात ये देखा गया है कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भूख मर जाती है।
और अनप शनप खाने की इच्छा होती है क्योंकि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं रहता है, तो क्रेविंग्स फॉर फूड, बार बार ये खाऊं वो खाऊं ये होता है। तो उसमें खास ये ध्यान रखना कि दही, तली हुई चीज़ें और अचार पापड़ नहीं खाना है, जिससे रक्त की दुष्टि और न बढ़े। च्यवनप्राश का सेवन करने से, दशमूल का क्वाथ लेने से वीकनेस कम हो जाती है। अगस्त्य हरितकी का लेह ले सकते हैं। श्वास अगर लग रहा है तो आप भाप ले सकते हैं, लेकिन रक्त की दुष्टि न हो इसलिए 5 मिनट से ज़्यादा भाप नहीं लेनी है। नस्य चिकित्सा, नाक में तेल का अनुरोपण करना है। इसके लिए अणु तेल सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास अणु तेल नहीं है तो तिल का तेल आप डाल सकते हैं नाक में। नाक में डालने की प्रक्रिया मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे नस्य करना है। ये बीमारी ज़्यादातर अस्थमा, डायबिटीज़, बीपी और वृद्ध अवस्था में होती है, इसलिए इन सब बीमारियों वाले ने खास करके गर्म पानी का सेवन कंटिन्यूस करना है। अजवाइन, जीरा का गर्म पानी का सेवन करना है और अणु तेल नाक में डालने के बाद गर्म पानी से कुल्ली करनी है, क्योंकि कफ जो निकलेगा वो चिपक जाता है। जो चिपका हुआ कफ है वो हमारे श्वास नली में अंदर न जाए, इसके लिए हमें कफ कुल्ली करके बाहर निकाल देना, इतना खास ध्यान रखना है। हमारे बीमारी पर या हमारे स्वास्थ्य पर किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो खास करके क्लाइमेट का पड़ता है। शरद ऋतु में अभी चल रही है शरद ऋतुचर्या का पालन मैंने दूसरे वीडियो में बताया, वो करना है। हंसोदक का सेवन करना है। हंसोदक यानी जो जल दिन में तपता है और रात को ठंडे चंद्रमा के शीतलता के कारण वो ठंडा होता है, वो जल का स्नान पान के लिए उपयोग करना चाहिए। हंसोदक ये बहुत उपयोगी रहता है। और पूर्व की हवा जो पूर्व से आती है, बंगाल की खाड़ी की ओर से आती है, वो हवा का पूर्णतः वर्ज्य करना है, नहीं तो उससे सर्दी, खांसी, बुखार और जॉइंट पेन्स, जोड़ों का दर्द चालू हो जाता है। अगले वीडियो में हम और कुछ देखेंगे। थैंक यू।